हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम से आप सबको स्वागत करता हूँ। परमेश्वर और एक बार आप सबसे मिलने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। हम 2 हफ्ता प्रेरितों के काम को मनन नहीं किया। हम पिछली बार जब मनन किया था, हम 23 तारीख को आखिरी तक हमने खत्म करके गया। हालेलुया। जहाँ पर पौलुस को फौजियों के साथ कहाँ पर भेज दिया गया? कैसरिया में भेज दिया गया, जहाँ पर फेलिक्स हाकिम बैठता है। हालेलुया। अभी 24 अध्याय में, प्रेरितों का काम 24 अध्याय में लिखा हुआ है, वहां पहुंचने के बाद 5 दिन वहां पर रहा, और 5 दिन के बाद यरूशलेम से कौन पहुंचा? जो कलीसिया के लोग, मतलब महायाजक। और पढ़िए पहला वचन में, 24 अध्याय पहला वचन, चैप्टर 24 वर्स 1, प्रेरितों का काम। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरानियों और तिरतुल्लुस नाम किसी वकील को साथ लेकर आया। अभी कौन जा रहे हैं? ये जो महासभा सैनड्रीन, जहां पर इसको खड़ी करके पूजा के यरूशलेम में, अभी वो लोग कहां पहुंच रहे हैं? कैसरिया में जा रहे। क्यों? जाके वहां पर हाकिम के सामने पौलुस के बारे में बताने के लिए। अभी कौन कौन जा रहा? महायाजक जा रहा अननियास, उसके बाद कहीं पुरानियों, एल्डर्स, कहीं पुरानियों को लेके जा रहे हैं। सिर्फ वो लोग नहीं है, साथ में इसको भी लेके जा रहे हैं, एक वकील को भी लेके जा रहे हैं, इसका नाम तिरतुल्लुस। किसके बारे में बताने के लिए? है ना, सोचिए, इसको ले जाके खड़ी कर देंगे पुलिस के सामने, और ये बातें करेगा किससे? हाकिम से बातें करेगा, तो पौलुस को जरूर क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। अभी 5 दिन के बाद ये लोग जाके किसके सामने खड़े हैं? फेलिक्स के सामने, जहां पर पौलुस भी खड़ा है। फेलिक्स अभी आज्ञा दे रहा है महायाजक लोग को क्या करने के लिए? बातें करने के लिए। चलो आपका साइड रखो, आप पक्ष रखो, आपने क्यों इसको मारना चाहती हो? क्यों इसके पास क्या गलती आपने देखा? तो अभी वो हाकिम बोलना शुरू किया। 3-4 चीज इसके बारे में वो दोषी ठहरा रहा पौलुस को। क्या क्या बोला? पढ़िए 5वां वचन में लिखा है, क्या क्या बताया उन्होंने? क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और, है ना, पहला चीज बोल रहे हैं, हमने इस मनुष्य को क्या पाया? उपद्रवी, मतलब तमिल में अच्छा लिखा, महामारी है, கொள்ளை நோய் तमिल में लिखा है, इंद मनुष्यन கொள்ளை நோயாகும், उपद्रवी है, सबको उपद्रव करता है ना। सबको नहीं, किसको भी उपद्रव कर रहा है? कुछ जो बातें कर रहे हैं इनको भी उपद्रव कर रहे हैं। ये मनुष्य क्या है? एक उपद्रवी है, पहला चीज। दूसरा कहता है, जगत के सारे यहूदियों में बलवा कराने वाला। जगत में जितने यहूदी लोग रहते हैं उनको क्या कराने वाला है? बलवा कराने, मतलब कुछ ना कुछ समझा के उनके बीच में लड़ाई कराने वाला है। कौन कौन लोग को? सिर्फ यरूशलेम में नहीं है, जगत के लोग, जगत में जितने यहूदी लोग, इनको पता चल गया क्या जगत में क्या हो रहा बोल के? क्योंकि इनको पता चल गया पौलुस कहां तक पहुंच गया, ग्रीक देश तक जाके मसीह के बारे में सुना क्या है। तो इसलिए ये लोग बता रहे हैं, जगत में जो यहूदी रहते हैं सबको बलवा कराने वाला। और नासरियों के कुपंथ का मुख्य पाया। और नासरी को, जब कुपंथ मतलब उनका जो रिलीजन है, इसको जो मार्ग है, इसको अपने आप को क्या ठहरा रहा? ये मुखिया ठहरा रहा है ना। अगला चीज कहते हैं, उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा। है ना, इसने किसको अशुद्ध करना चाहा? मंदिर को, यरूशलेम में जो मंदिर है उसको अशुद्ध करना चाहा। तो 4 चीज ये लोग किसके सामने रख रहे हैं? फेलिक्स के सामने रखते हैं। कौन कौन? महायाजक, कहीं पुरानिया और वकील को लेके आ रहे हैं। आखिर फेलिक्स को बता रहे ये जो पौलुस है ये क्या है? एक उपद्रवी है। दूसरा, जगत में जो यहूदी रहते हैं सारे को बलवा कराने वाला, और नासरी के कुपंथ का मुखिया है, अपने आप को ठहराता है, और मंदिर को क्या करने वाले? अशुद्ध करने वाला, है ना। अभी सब कुछ सुनने के बाद फेलिक्स अभी पौलुस को देखे कहता, तुम क्या करो? बात करो, तुम अपना पक्ष रखो। अभी पौलुस जब बात करना शुरू किया,
पौलुस कहता है मैं यरूशलेम में जाके कितना दिन तक ही रहा। 11 वचन में आप पढ़ेंगे, पढ़िए 11 में। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में भजन करने को आया मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। है ना, यरूशलेम जब पहुंचा मैं भजन करने के लिए, अभी तक कितना दिन हुआ? 12 दिन ही हुआ। अब सोच के देखिए 12 दिन के अंदर ये लोग को आने के लिए 5 दिन लग गया, तो वहां पर कितना दिन रहा होगा? अभी तक 12 दिन हुआ, तो ये लोग आने में 5 दिन लग गया, तो इसका मतलब कितना दिन रहा होगा? कुछ ही दिन है, एक ही सप्ताह रहा होगा। अभी इस एक सप्ताह में ये लोग क्या इंजाम लगा रहे हैं कि ये उपद्रव करता, सबको उपद्रवी है ना, ये सारे यहूदियों को क्या करने वाला है? बलवा करने वाला। और ये अपने आप को जो नजरी कुबंद इसका मुखिया ठहराता है, दिखाता, और आखिरी में कहते हैं कि ये मंदिर को अशुद्ध करने वाला। तो पौलुस कहता है मैं अभी तक भजन करने के लिए यरूशलेम में पहुंच के कितना दिन हो गया? ओनली 12 डेज, 12 दिन ही हो गया। आगे पढ़िए। और उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना सभा के घरों में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। है ना, ये लोग कहीं मुझे भीड़ लगाते या किसी से तर्क करते, लड़ाई करते, ये लोग ने मुझे नहीं पाया। अगले वचन में, और ना तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच ठहरा सकते हैं। जो कोई कुछ दोष मेरे ऊपर लगाते हैं ये लोग इसको सच नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पहले भी जो काउंसिल में, महासभा में खड़ा था, वहां भी क्या नहीं किया? इसको सच नहीं कर पाया। जो कुछ दोष लगाया इसको सच नहीं ठहरा सका, इसलिए कहां पर आ गया? क्लॉडियस जो लूसियस सेनाधिपति, उसको समझ में आया कि पौलुस के ऊपर कोई कुछ दोष नहीं, बल्कि ये लोग लगा रहे, इसलिए इसको कहां पर भेज दिया? कैसरिया में भेज दिया, फेलिक्स के सामने, है ना। पौलुस यहां पर खड़े होकर फेलिक्स को बता रहा है ये जो दोष लगा रहे मेरे ऊपर, ये लोग उसको क्या नहीं कर पाएंगे? सच नहीं ठहरा पाएंगे। लेकिन ये चीज को मानता हूं, ये लोग जो इल्जाम लगाते हैं उसमें एक चीज को मानता हूं, कौन सा चीज? 14 में, परंतु ये मैं तेरे सामने मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुबंद कहते हैं उसी की रीति पर मैं आप अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। है ना, कौन सा चीज को मानता हूँ? 3 चीज को छोड़ दिया, एक चीज को मैं मानता हूँ। कौन सा चीज? नासरी के कुबंद का मुखिया बोल के बताया ना, इस कुबंद के बारे में जो जिन्होंने इस सिलसिला में मैं क्या करता हूँ? मैं मानता हूं, मैं भी इसके अनुसार मेरे बाप दादा जिस परमेश्वर का आराधना किया, मैं भी क्या करता हूं? अब आगे पढ़ के देखेंगे, बहुत अच्छी तरीका से बात कर रहा पौल। मैं जिस तरीका से परमेश्वर को मानता हूं, आप भी क्या करते होंगे? परमेश्वर का मानते होंगे। किसको कहता है? पहले उसको कहता है सभी अपना भगवान क्या करते हैं? मांगते। बढ़िए 19 वचन में लिखा है 19 कि यदि मेरे विरोध में उनकी कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते। है ना, सीधा सीधा बता रहा, यदि कुछ दोष मुझ में लोग ने पाया तो आपके सामने क्या करे? आपके सामने बताए, है ना। सचमुच कुछ भी नहीं है पौलुस के ऊपर, लेकिन ये लोग जो है पौलुस को सेवा को देखे गुस्सा हो रहे हैं। क्या कर रहा है? मसीह का नाम लेके सेवा करना बोल के गुस्सा होके इसको क्या कर रहे हैं? इसको मारना चाहते हैं, इसको कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। इसलिए पौलुस धैर्य के साथ खड़े होकर फेलिक्स को बता रहा है अगर ये लोग मुझे कुछ गलत मुझ में साबित किया तो आगे क्या करें? सबके सामने बताएं। लेकिन उन्होंने क्या नहीं किया? बता नहीं पाया, है ना। अभी फेलिक्स ये जो धर्म है यहूदी लोग का धर्म है, इसके बारे में अच्छी तरह जानता है ना। वचन में लिखा है, पढ़िए 22 वचन में 22। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक जानता था, है ना, इस पंथ की बात, इस जो धर्म है ना, रिलीजन के बारे में ठीक कौन जानता है? फेलिक्स जानता है। क्यों फेलिक्स जानता है? इस नासरी के बारे में, यीशु के बारे में, या तो यहूदी के बारे में क्यों जानता है फेलिक्स? बल्कि वो यहूदी नहीं है ना, वो रोम का है। क्यों, कैसे जानता है वो? क्योंकि उसका पत्नी जिसका नाम दुसिल्ला है वो कौन है? यहूदी है ना। दुसिल्ला कौन है? वचन पढ़िए 24 वचन 24 में। कितने दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला और जो यहूदी थी, है ना,
जो फेलिक्स है हाकिम, इसका पत्नी द्रुसिल्ला, वो कौन है? यहूदी नहीं, बल्कि ये लोग यहूदा के ऊपर राज कर रहे हैं, इसराइल के ऊपर राज कर रहे हैं। इसलिए ये जो हाकिम है, ये जो धर्म के बारे में लोग बातें कर रहे हैं, इंजाम लगा रहे हैं पौलुस के ऊपर, इसके बारे में हाकिम अच्छी तरह जानता है। इसलिए ये जो कोई इंजाम लगा रहे हैं इसमें कोई सच नहीं, बल्कि पौलुस जो कहता है उसमें सच्चाई लग रहा है। इसलिए फेलिक्स ने क्या किया, वो सबको क्या कर दिया? वापस भेज दिया। और पौलुस को बोला, सेंचुरियन को, जाके इसको क्या करो, बंदी के रख में रखो, लेकिन सावधान से रखो, उसको कष्ट नहीं देना है। जब क्लॉडियस लीसियस आएगा तब मैं क्या करूंगा? पूछताछ करूंगा। पढ़िए 22 में पढ़िए, 22 वचन में। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक जानकर था, उन्हें एक कहकर दिया कि जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय। पलटन का सरदार क्लॉडियस लूसियस जब आएगा तब तुम्हारे बारे में क्या करेंगे? पूछताछ करेंगे, क्योंकि वो पहले क्लॉडियस लूसियस भी कुछ गलत नहीं पाया इसके ऊपर, पौलुस के ऊपर गलत इंजाम लगाया गया, लेकिन उन्होंने जब चिट्ठी लिख रहा है फेलिक्स को, बोल रहा है मैं कुछ गलत नहीं पाया इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ। ये जो फेलिक्स भी जब बैठ के इनके बारे में पूछताछ कर रहा था, इनको भी लगा कि पौलुस के ऊपर क्या नहीं है, कुछ गलत नहीं। ये जो याजक लोग ये नहीं चाहते कि साधारण व्यक्ति हमारे ऊपर ना आ जाए, ये मसीह के बारे में ना बोले, इसलिए लोग गुस्सा कर रहे हैं। बोल के कौन समझ गया? फेलिक्स समझ गया। बल्कि और भी ये किसके बारे में अच्छे से जानता था? यहूदियों का जो मार्ग है, या तो ये नासरी का मार्ग है, इसके बारे में फेलिक्स अच्छे से जानता था, क्योंकि उनका पत्नी खुद ही क्या थी? यहूदी नहीं थी। इसलिए फेलिक्स ने क्या किया? सबको वापस भेज दिया। दोबारा जब क्लॉडियस लीसियस आएगा तब मैं क्या करूंगा? पूछताछ करूंगा बोल के भेज दिया। और पौलुस के क्या कर दिया? अगले वचन में लिखा है 23 वचन 23 में, और सुबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को सुख से रखकर। पौलुस को कैसे रखना है? सुबेदार का आज्ञा दिया। पौलुस को कैसे रखना है? बंदी गृह में है, लेकिन कैसे रखना है? सुख से, उसको कष्ट नहीं देना है। रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। उसका जो मित्र कोई भी आएगा उसका सेवा करने से क्या नहीं करना है? नहीं रोकना है। कौन बताता? फेलिक्स। अगर फेलिक्स इसके ऊपर कुछ गलत अगर पाया है तो जरूर फेलिक्स क्या नहीं करता? उसको इतनी आराम से नहीं छोड़ता। लेकिन फेलिक्स कहता है इसको सुख से रखना है, जो कुछ चाहता है दे देना, और जो कोई मित्र इनसे मिलने आता है उसको क्या करना? अनुमति करना, उसको कष्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि पौलुस जो कुछ, जब फेलिक्स जानता है इस धर्म के बारे में अच्छे रहा, तो पौलुस जो भी कहता है इसको सही लगा, कुछ गलत नहीं है ना। कितने साल तक ऐसे किया फेलिक्स ने? 2 साल तक। अगले वचन में लिखा है, कुछ दिन के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी जो दुरुसिल्ला यहूदी नहीं थी उसको भी बुला के मसीह के बारे में बताने के लिए किसको कहा? पौलुस को कहा। तो पौलुस वहां पर किसके बारे में कहता है? पढ़िए 25 वचन में, 25 में। और जब वो धर्म और समय और आने वाले, किसके बारे में कहता है? पौलुस खड़े होके फेलिक्स के सामने और उसकी पत्नी के सामने धर्म के बारे में, संयम के बारे में और आने वाला न्याय के बारे में बता रहा। तो क्या हो गया फेलिक्स को? तो फेलिक्स ने भयमान हो गया, डर गया, क्योंकि पौलुस खड़े होकर हाकिम को किसके बारे में बता रहा? मसीह के बारे में बोलो, हम सुनना चाहते हैं। पौलुस किसके बारे में कहता है? पौलुस 3 चीज के बारे में कहता है, धर्म के बारे में, संयम के बारे में, और तीसरा आने वाला न्याय के बारे में। जब फेलिक्स को दुरुसिल्ला को बताने लग गया, फेलिक्स का क्या हो गया? डर आ गया, भयमान हो गया, और उसको बोला तो जाल में दोबारा क्या करूंगा? बातें करूंगा। वैसे कितने साल तक किया? पढ़िए 25 वचन में, 26 वचन में। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आस थी, है ना। उसको क्या आशा थी? कि पौलुस से कुछ पैसा मिलने के लिए, उससे छूटने के लिए, मतलब जेल से बाहर निकलने के लिए वो चाहता है कि पौलुस मुझे क्या करेगा? पैसा देगा। इसका मतलब क्या है? वो बंदा ऐसे ही है, फेलिक्स, लोगों से पैसा वैसा लेता होगा, तो वो सोचता है कि पौलुस भी क्या करेगा? पैसा देगा, है ना, और मैं इसको क्या करूंगा? छोड़ दूंगा। लेकिन पौलुस क्या किया? जब भी उसको बुलाया वो किसके बारे में बोल रहा है?
जो कुछ बोलता है वो सच्चाई है। सच्चाई जब सुन के उसको क्या नहीं कर सकते हैं, दंड नहीं दे सकते हैं। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर सत्य बोलता है, इसलिए कुछ नहीं कर पाई। 2 साल तक पौलुस आराम से बैठा वहां जेल में, लेकिन उसको कुछ परेशानी नहीं किया है। 2 साल तक इंतजार किया फेलिक्स ने, इसको क्या मिलेगा, कुछ पैसा वैसा देगा। कब तक, जब तक, अगले वचन में, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंधुआ छोड़ दिया। 2 साल तक नीरो जो सम्राट है रोम से, किसको बुला लिया, ये जो हाकिम को बुला लिया, और वहां पर दूसरा हाकिम के भेजा, पुरकियुस फेस्तुस बोल के। अभी फेलिक्स को जाना पड़ेगा, लेकिन ये यहूदी लोग तो क्या करना चाहता है, खुश करने के लिए पौलुस को कहां पर छोड़ के गया, बंदी गृह में छोड़ के गया। हालेलुया, है ना। पौलुस के पिछले 2 साल तक उसके ऊपर जो कोई गलत इल्जाम लगाया गया उसको क्या साबित नहीं कर पाया, बल्कि पौलुस खड़े होकर धैर्य के साथ क्या कर रहा, मसीह के बारे में बोल रहा, न्याय के बारे में बोल रहा, हालेलुया, है ना, और मार्ग के बारे में बोल रहा, धार्मिकता के बारे में, संयम के बारे में बोल रहा है। इसलिए फेलिक्स को भी डर लगा, और जो कोई वहां पर हाकिम, मतलब जो कोई वहां पर महायाजक आए थे, पुरानी लोग आए थे, और वकील भी आए थे, ये लोग भी कुछ भी क्या नहीं कर पाया, पौलुस के विरोध कुछ भी साबित नहीं कर पाया। हालेलुया। क्योंकि पौलुस परमेश्वर का दास, परमेश्वर ने खुद पौलुस को दर्शन देकर उसको छुटकारा दिया, वो अपने आत्मा को भेजा। तो हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है, बहुत लोग कोशिश करेंगे कि हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाने के लिए। मसीह के विरोध भी किया, झूठा गवाही खड़ी करके मसीह से क्या करना चाहते थे, ये क्या कर रहा, अपने आप को परमेश्वर का दास कहता, सच्चाई है, गलत नहीं, गलत झूठा गवाही कर रहे खड़ी करके, लेकिन आखिरी तक क्या नहीं कर पाया, मसीह को भी लोग जान से मार दिया, लेकिन मसीह तीसरा दिन क्या कर दिया, जी उठ गया। हालेलुया। ये पौलुस को भी बहुत कोशिश किया, लेकिन 2 वर्ष तक उसको साबित नहीं कर पाया। अभी वहां पर से कौन बदल गया, फेलिक्स चला गया, अभी दूसरा नया हाकिम पुरकियुस फेस्तुस आ गया, है ना। उसके बाद क्या हुआ, बल्कि 25 अध्याय से क्या हुआ, लिखा हुआ। हालेलुया। हम अगले बार इसको क्या करेंगे, मनन करेंगे कि फेस्तुस क्या किया इसके साथ बोल के, और पौलुस कहां पर गया, कैसे परमेश्वर का सेवा किया बोल के। हालेलुया। हम आंखें बंद करके प्रार्थना करेंगे। ये परमेश्वर सुबह का समय में आपकी सन्निधि में आने के लिए आपने मदद किया, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर जो कोई आया हो, जो कोई वचन सुनता है, उनको मसीह के नाम से आशीष करता हूँ। परमेश्वर को छुटकारा दीजिए, इस वचन को मनन करने के लिए और समझने के लिए मदद कीजिए। सभी आदर मान महिमा से आपको ही देता हूँ, ये सब मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।